एपिसोड 10 के स्टार्ट में हमें ना गरगोयल कौ दिखाया जाता है एंड ये बोलता है मुझे काम चाहिए। तो योकी बोलता है ये क्या बोल रहे हो? तो गार्ड उसको बताता है कि टीएल हमेशा मुझसे मिलने आती है और मैजिक और भी लाती है, अपने सारे पैसे मुझ पर स्पेंड करती है। तो योकी उसकी बात समझ जाता है और हेल्प करता है। सीन चेंज होता है। हमें गिल्ड में दिखाया जाता है। योकी अपना आउटफिट पहनकर आया होता है, साथ में गेआर भी होता है। गार्ड बोलता है मुझे एडवेंचर के लिए रजिस्टर करना तो स्टाफ होती है। क्लेमन को आवाज़ लगाती है। क्लेमन भी बाहर आता है और पूछता है क्या हुआ? फिर इन दोनों को देखता है और बोलता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो गार्ड बोलता मुझे एडवेंचर के लिए रजिस्टर करना है। तो क्लेमन तुरंत उसका नाम रजिस्टर कर देता है। योगी बोलता है हम कल क्वेस्ट करने आएंगे और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि गैर पूछता है तुमने क्वेस्ट को आज क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, मैं अपना मैजिक यूज़ कर सकता हूँ। तो वो बताता है अभी हमें वेपन्स और सामान की ज़रूरत है। अगर तुमने अपना मैजिक यूज़ किया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम डीमन हो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं योकी गार दोनों गिल्ड आ जाते हैं क्वेस्ट लेने। लेकिन क्लेमन बोलता है कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, वो गिल्ड के पीछे साइड पे है। तो योकी वहाँ चला जाता है और देखता है वहाँ पे सिसिलिया होती है। तो योकी घबरा कर बोलता है सिसिलिया। ये सुनकर सिसिलिया समझ जाती है ये अपना योकी है। योकी पूछता है लेकिन तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? तो वो बताती है कि सोफिया ने मुझे बताया तो कि मैजिक स्वॉर्डमैन ब्लैक लाइटनिंग के अफवाह चल रही है। तो मेन खुद यहाँ पर आई तो योकी समझ जाता है क्लेमैन ने सोफिया को बताया और सोफिया ने सेसिलिया को। फिर सेसिलिया बोलती है यहाँ हो क्या रहा है? तो योकी सारी बात बता देता है। तो ये भी इनकी हेल्प करने लगती है। योकी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो मान जाता है एंड ये लोग क्वेस्ट करने निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं योकी ट्राई कर रहा होता है लोगों से बिल्ली के इन्फॉर्मेशन लेने का, लेकिन वह लोग उसे डर जाते हैं। तो सिसिलिया उनसे बातचीत करती है और योकी को इन्फॉर्मेशन देती है और बोलती है हमें इस बिल्ली को पकड़ ही देना है। तो योकी कहता है ठीक है, तुम दोनों उस बिल्ली को नीचे ढूंढो, मैं ऊपर उसे ढूंढता हूँ। फिर योकी ऊपर खुद कर अपनी पावर का यूज़ करके उस बिल्ली की खुशबू को सेंस कर लेता है एंड यह और तेज़ भागकर उस बिल्ली तक पहुंच जाता है। एंड वहाँ पर दो बिल्ली होती है एंड एक बिल्ली उसे देखकर डर जाती है। तो योकी अपने मैजिक से उन्हें सुला देता है और बिल्ली को उसके मालिक को दे देता है। ये बंदा बोलता है ये बिल्ली कहाँ से आई? तो योकी बताता है ये इंजर्ड थी, मैंने इसे हील कर दिया है, इसका ख्याल रखना। एंड ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। गार्ड बोलता है क्या हमारा क्वेस्ट खत्म हुआ? तो ये बोलती है हाँ, हमें गिल्ड को इन्फॉर्म करना होगा, फिर हमें पैसे मिल जाएंगे। योकी अगले क्वेस्ट करने जाता है लेकिन सिसिलिया बोलती है रुको, इस बार गैर क्वेस्ट करेगा, हम सिर्फ उसे वॉच करेंगे। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं गार एक क्वेस्ट करता है जो गॉब्लिन्स का होता है। योकी बोलता है अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन गियर गॉब्लिन्स की अच्छे से धुलाई कर रहा होता है और इनका सारा क्वेस्ट पूरा हो जाता है। तो ये लोग वापस गिल्ड आ जाते हैं। तो क्लेमन ने गार को पैसे देता है। फिर गार इन दोनों को थैंक्स बोलता है और बताता है मैं अब और काम करूँगा। तो योकी बोलता है ठीक है, कल हम फिर से क्वेस्ट करेंगे, लेकिन गार्ड मना कर देता है और बोलता है मैं ये खुद से करना चाहता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी प्रॉब्लम नहीं दूंगा। और वहाँ से चला जाता है। सेसिलिया पूछती है अब तुम क्या करने वाले हो? तो योगी बोलता है मैंने रैंक क्वेस्ट करने जा रहा हूँ। तो सिसिलिया भी साथ में चलने को कहती है, लेकिन ये बोलता है कि ए रैंक क्वेस्ट करने में हमें ट्रैवल करना होगा, वैसे भी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। तो ये कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो योगी बोलता है लेकिन ये कपड़े तुम पे ठीक नहीं लग रहे। तो सेसिलिया बोलती है तुम यहीं पे मेरा इंतज़ार करो, मैं चेंज करके आती हूँ। फिर हम देखते हैं सिसिलिया ने एक नया आउटफिट पहन लिया होता है और ये दोनों क्वेस्ट करने चले जाते हैं। योकी बोलता है हमें क्वेस्ट में ना रूइंस को इंस्पेक्ट करना है। सिसिलिया बताती है कि हमारे क्लाइंट एक आर्कियोलॉजिस्ट है रिसर्च इंस्टीट्यूशन के, उन्होंने बोला है कि ए रैंक क्वेस्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होते हैं, जितना हो सके हमें उतना इन्फॉर्मेशन निकालना है और मॉन्स्टर्स को नहीं मारना है। एंड वेल रात हो जाता है। तो योकी एक कैंप बनाकर वहाँ पर एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा देता है ताकि कोई अंदर ना आए। फिर सिसिलिया बोलती है तुम अपना मास्क क्यों नहीं निकाल देते, वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं है। तो योकी बताता नहीं जब तक ये क्वेस्ट नहीं खत्म हो जाता तब तक मैं मास्क निकाल सकता। जब बात नहीं बनती तो सिसिलिया फोर्स करती है तो योकी अपना मास्क निकाल देता है। उसके बाद सिसिलिया सूप बना रही होती है और योकी को देती है, लेकिन योकी खाना जल्दी खाकर अपना मास्क पहनकर सोने जा रहा होता है। वेल सिसिलिया भी इसके जैसे नकल करती है। फिर ये लोग सो रहे होते हैं लेकिन सिसिलिया को नींद नहीं आ रहा होता है। हम पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ सिसिलिया किंग के रिक्वेस्ट को मना कर देती है और बोलती है कि मेरा कोई इरादा नहीं किसी से शादी करना का। वेल किंग कहता है हमारे नेबर का डोमेन लॉर्ड है, उसने रिक्वेस्ट किया तुमसे शादी करने का। इस बात पर सेसिलिया कुछ नहीं बोलती है। फिर हम देखते हैं सुबह हो चुका है और ये दोनों क्वेस्ट करने आगे चले जाते हैं। फिर ये लोग रूइंस के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तो योकी सेसिलिया का आंख बंद करके अपना मैजिक का यूज़ करता है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर्स उस स्फीयर के तरफ आ जाते हैं। योकी और सेसिलिया दोनों वहाँ से आगे चले जाते हैं। सेसिलिया पूछती है तो तुमने कौन सा मैजिक का यूज़ किया? तो वो बताता है वो एक डार्क मैजिक था जिसे इल्यूजन स्फीयर कहा जाता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हमें आगे चलना चाहिए। फिर ये दोनों हर एक चीज़ को देख रहे होते हैं। सेसिलिया नोट बना रही होती है। ये देखकर योगी का दिमाग खराब हो जाता है। मतलब इसे ऐसा लग रहा होता है कि आई यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर प्लांट मशरूम है। ये चिल्लाकर बोलता है यहाँ पर कुछ और भी होना चाहिए, जैसे एंड्रॉयड मैजिक सोर्ड रिलिक्स। सिसिलिया उसे शांत होने की को कहती है। फिर ये लोग आगे चले जाते हैं जहाँ इन्हें सुंदर सा सनसेट देखते हैं और इनका क्वेस्ट भी पूरा हो चुका होता है।
वेल ये लोग वापस गिल्ड में आ जाते हैं। क्लेमन भी खुश होता है और बोलता है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और इन्हें पैसे देता है। सिसिलिया बोलती है क्योंकि तुम्हें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। एंड ये दोनों घर चले जाते हैं लेकिन दरवाज़ा पहले से खुला होता है। तो ये लोग अंदर जाते वहाँ पर टील होती है। एंड ये उदास होती है और पूछती है मैं यहाँ 4 दिन से आ रही थी लेकिन मुझे गारगोइल नहीं मिल रहा, बताओ वो कहाँ है। तभी वहाँ गार्ड आ जाता है और बोलता है तुम दोनों लौट आए। ये सुनकर टीएल ना गार्ड को गले लगा लेती है और खुश हो जाती है और पूछती है कहाँ चले गए थे। तुम तो ये बताता है मैं एक एडवेंचर हूँ और काफ़ी मेहनत कर रहा था ताकि मैं तुम्हारा कार्स चुका सकूँ। तो ये बोलती तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खामोशी होती है तुम्हें सर्व करने में। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड अपना योकी मास्क निकाल कर अपना चेहरा आईना में देखता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रास हो जाता है और कहता है अब मैं इसे कभी नहीं पहनूंगा। लेकिन सिसिलिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती ब्लैक मैजिक स्वॉर्ड्समैन काबू के बाहर है और लोगों को प्रॉब्लम भी देता है। लेकिन सीसली ब्लैक मैजिक स्वॉर्डमैन के साथ फिर से साथ क्वेस्ट करना चाहती है। ये सुनकर यूकी को भी अच्छा लगता और अपना मास्क पहन लेता है और बोलता है मैं तुम्हें और भी मैजिक दिखाऊंगा अगले क्वेस्ट में। एंड वेल इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।